कैसी तैयारी? तैयारी ठीक है, हाँ कॉन्फिडेंस है, निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी किया है हमने, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन बेकार है। कोई भी एग्जाम हो, इसी एग्जाम नहीं कहेंगे, कभी किसी भी एग्जाम को। साथ करियर का भी टेंशन रहता है ना, कहीं वहाँ कुछ नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं कुछ हो जाए ना। उम्र भी बढ़ रहे हैं और वैकेंसी का पता ही है आपको, अभी आया है, कल आया ना है। और हालांकि आयोग ने तो कहा है कि कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको ये बात पहले बोलनी चाहिए थी। बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान भी हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन मैम तो एक तरीके से गलत ही है क्योंकि उसमें पार्शियलिटी का भी चांसेस हो जाता है, तो दैट्स वाई ये गलत है नॉर्मलाइजेशन, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। कहाँ पे क्या होगा, कौन सा मार्क्स कैसे अप एंड डाउन कैसे होगा, उसका कोई सेट फार्मूला नहीं है पहले से। बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा आज से है। 12 बजे से परीक्षा शुरू होगी, रिपोर्टिंग टाइम भी शुरू हो गया है और अभ्यर्थी एक एक करके अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर आपको आसपास ढेर सारे अभ्यर्थी दिखाई दे रहे होंगे। बिहार के अलग अलग हिस्सों से ये अभ्यर्थी आए हैं। बाकी राज्य, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों के भी अभ्यर्थी आए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी दूर बिहार अगर आए हैं या बिहार के भी अभ्यर्थी यहाँ सेंटर पर आए हैं तो क्या तैयारी है, कैसी तैयारी है। क्या नाम हुआ? हर्ष को है अभ्यर्थी एज अ पेरेंट। क्या नाम हुआ? निधि। एग्जाम देंगे अभी? यस। कैसी तैयारी है? ठीक ठाक। कहाँ से आई हैं आप? यहीं से है, पटना से ही है। पटना से ही है। पहला अटेम्प्ट? हाँ, पहला अटेम्प्ट है। तो क्या लगता है नॉर्मलाइजेशन सही है, गलत है? नहीं सही है भाई। सही नहीं है। आप लोगों ने आंदोलन किया था? मैं स्पेसिकली दिल्ली से आई हूँ, मेरा घर यहाँ है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। किस चीज का प्रिपरेशन करते हैं? यूपीएससी का। यूपीएससी। अच्छा, और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, परीक्षा कुछ ही घंटों में शुरू होगी और यहाँ पर अभ्यर्थी बुक लेकर खड़े हैं। अभी भी लास्ट टाइम जो प्रिपरेशन है वो हो रहा है। क्या नाम है? अनुराग सिंह, अनुराग। कहाँ से आए अनुराग? दिल्ली। दिल्ली से आए। जी। यूपीएससी एस्पिरेंट? हाँ हाँ बीपीएससी का एग्जाम हाँ, ऐसे देने के लिए आए हैं यूपीएससी के लिए। किस थोड़ा राज्य के लिए? हम यूपी से हैं। यूपी से। या यूपी में नौकरी की कमी? नहीं, कमी नौकरी की नहीं हुई, एज एक्सपीरियंस एंड एज मतलब बड़े एग्जाम में बैठने का, तो मैंने यूपीएससी चुना कि इसको एग्ज़ाम देना है इसका। तो प्रिपरेशन यूपीएससी की मेरे प्रिपरेशन था ही, तो बीपीएससी का थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं जो यहाँ की स्पेशल है पढ़ के मैंने आगे दे देते हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बड़ा मुद्दा उठा था, कैसे देखते हैं आप? तो नॉर्मलाइजेशन मैम तो एक तरीके से गलत ही है क्योंकि उसमें पार्शियलिटी का भी चांसेस हो जाता है, तो दैट्स वाई ये गलत है नॉर्मलाइजेशन, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। कैसी तैयारी? तैयारी ठीक है, हाँ कॉन्फिडेंस है, निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी किया है हमने, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, ओवर द ईयर यूपीएससी अपने पैटर्न में चेंज करता आया है, तो क्या लग रहा है आपको, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? आई रिकमेंड कि ये बहुत पॉजिटिव है क्योंकि लोग इनोवेशन बहुत होना चाहिए, दिमाग में इनोवेशन आना बहुत ज़रूरी है और वो कर रहा है यूपीएससी। एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है कि बच्चों को कि किस तरीके से परेशान करना, फैक्चुअल वो एनालिसिस करता है, वो अच्छा है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब नेगेटिव भी होगी। हाँ, अभी नेगेटिव मार्किंग है, तो इसे वो कैसे देखें? कंपटीशन अब इंक्रीज हो रहा है, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए तो नेगेटिव उनको निकालना ही है बच्चों को, तो इस तरीके से सही है, एक्सपेरिमेंटेशन करते ही है। और भी अभ्यर्थी हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, विनय कुमार। विनय कुमार। यहाँ अभी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं? जी, करंट अफेयर का देख रहा हूँ। जी, रिवीजन। लास्ट टाइम रिवीजन जी कहाँ घर हुआ? जी, सिवान जिला पढ़ा, सिवान जिला। सिवान। प्रिपरेशन कहाँ किया? हाँ जी, कहाँ से तैयारी की? ऑनलाइन किए हैं जी। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या बेटर होता है आपको लगता है, फर्क पड़ता है? जी, फर्क पड़ता है। ऑफलाइन में मैंने किया हुआ था, पहले किया हुआ था 2022 में, उसके बाद से ये ऑनलाइन मेरी तैयारी है जी। घर पे रह के ही पढ़ाई? जी, घर पे रह के पढ़ाई करते हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बड़ा मुद्दा उठा था, फिर बीपीएससी ने क्लियर किया कि नहीं, हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। जी। कैसे देखते हैं आप? जी, नॉर्मलाइजेशन का विरोध होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन जरूरी नहीं है जी। तो नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ तक का है कि हमने नॉर्मलाइजेशन कुछ कहा ही नहीं है, तो हम उस पर संज्ञान क्या लें, उस पर हम जानकारी क्या दें जी। कैसी तैयारी? जी, बढ़िया है निकल जाएगा। जी। नाम क्या हुआ? मोहम्मद निजाम। हाँ? निजाम। निजाम। कहाँ से आए निजाम? मैं पटना से ही आया हूँ। पटना से आए। कैसी तैयारी? तैयारी अच्छी है। अच्छी है। पहला अटेम्प्ट है ये? नहीं, सेकंड अटेम्प्ट? थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट है। तो क्या लग रहा है निजाम की ओवर द इयर्स बीपीएससी बहुत चेंजेस लाई है अपने पैटर्न में? पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं ये सब? नेगेटिव मार्किंग से कोई बुराई नहीं है एग्ज़ाम के लिए,
नेगेटिव मार्किंग अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है कि फुल कॉन्फिडेंस से और बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से होता था कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, पूरा अटेम्प्ट करो, उसमें अपना अंदाज़ा नहीं होता था लड़कों को। अब क्या होगा विद्यार्थियों के साथ कि अब वो अच्छे से और मेहनत से तैयारी करेंगे कि जो हमें अटेम्प्ट करना है अपने कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करना है। कहाँ से आए हैं आप? मैं पटना से ही हूँ। पटना से ही? जी। यहीं रह के प्रिपरेशन करते हैं? जी, मैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। जी। चलिए, क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। अभिषेक, लास्ट टाइम स्टडी चल रहा है, जी, एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। कॉन्फिडेंस कैसा है अभिषेक? कॉन्फिडेंस अभी ज़्यादा तो हाई नहीं कह सकते हैं, नॉर्मल ही है। अच्छा, डर लग रहा है? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कौन सा अटेम्प्ट है ये? सेकेंड अटेम्प्ट है। सेकंड जी, इससे पहली बार अटेम्प्ट दिया तो मैं 60 नंबर आया था, तो उसमें भी कोई खास तैयारी नहीं थी। इस बार मैंने तैयारी की है, लेकिन उम्मीद थी कि परीक्षा की जो तारीख है बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं बढ़ी। तो बीपीएससी तो आगे बढ़ाई है, जितना जनरल एग्जाम जब लेती थी बीपीएससी उससे तो काफी आगे। उससे काफ़ी बढ़ी है, लेकिन फिर भी और उम्मीद थी। जैसे लग रहा था कि पिछले सप्ताह तक कि शायद बढ़ जाए डेट वगैरह, लेकिन डेट नहीं बढ़ी, तो फिर हम लोग की टेंशन बढ़ गई और ज़्यादा। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया था, प्रदर्शन हुआ था, कैसे देखते हैं आप इसे? उसको तो हाल वाकई में बंद करना चाहिए था, बहुत परेशानी होती है। हम लोग उसको भुक्तभोगी भी रहे हुए हैं। रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं या एसएससी के एग्ज़ाम भी होते हैं, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, और उसको लेकर हम लोग तो मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं। बहुत लोग उससे नाखुश भी थे, और हालांकि आयोग ने तो कहा है कि कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको ये बात पहले बोलनी चाहिए थी। बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान भी हुए हैं, उनके लिए धन्यवाद कि वो हमारे लिए लड़ रहे थे यहाँ पे, और हमारे सर लोग आपका घर कहाँ हुआ? भी। छपरा से आए हुए हैं जी, लेकिन यहीं पढ़ाई करता हूँ मैं। पटना में। जी, पटना में रहकर। आपका क्या नाम? अमित कुमार। एग्जाम देने आए हमें, जी जी, कैसी तैयारी? कुछ खास नहीं है, और लग रहा था कि बीपीएससी का डेट बढ़ेगा, इसीलिए उतना तैयारी नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी तैयारी है। कहाँ से? आपका घर कहाँ हुआ? हमारा कैमूर डिस्ट्रिक्ट हुआ है जी। चल, तो क्या लग रहा है नॉर्मलाइजेशन आपको कैसा लगा? मतलब क्या व्यू पॉइंट है आपका? नॉर्मलाइजेशन बेकार है। कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी के एग्ज़ाम नहीं कहेंगे, कभी किसी भी एग्ज़ाम को, तो पारदर्शिता जरूरी है एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसमें हो सकता है कि इंटरनली जो लोग हैं थोड़ा सा जो पहुंच रखते हैं वहाँ तक, तो वो अपना भी बंदा किसी को भी बैठा सकते हैं या ऐसा वैसा करके निकाल लेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं, पारदर्शिता हो, जो कट ऑफ होना चाहिए, जो सबका सिमिलर होना चाहिए, तो जो भी है सिमिलर होना चाहिए एग्ज़ाम जो भी है। चलिए, आपका क्या नाम? शुभम, कहाँ से आए शुभम? दिल्ली से। दिल्ली से। जी, किस राज्य के रहने वाले? मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, बिहार से ही है। कैसी तैयारी है? तैयारी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ यूपीएससी एस्पिरेंट? जी, यूपीएससी वालों को कंपैरेटिवली बीपीएससी या पीसीएस एग्जाम इजी लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बीपीएससी का अपना अलग पैटर्न है, यूपीएससी का पैटर्न बहुत अलग है। बीपीएससी थोड़ा फैक्चुअल है और यूपीएससी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए, इसमें फैक्ट्स के ऊपर चाहिए। बट लास्ट ईयर जो ट्रेंड चेंज हुआ था, तो उसके हिसाब से थोड़ा चेंज है, बट मोर और लेस बीपीएससी का ट्रेंड जो है वही रहेगा। तो थोड़ा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी के लाइन पे आए, बट नॉट मच। नॉर्मलाइजेशन आप कैसे देख रहे थे? आपको ठीक लग रहा था, गलत लग रहा था? मैम, आई डोंट हैव एनी ओपिनियन ऑन सच थिंग्स। मेरा वो सब कोई ओपिनियन नहीं है। नॉर्मलाइजेशन रहता तो भी आप ओके थे? अगर इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड तो यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ सच थिंग्स। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये बड़ा मुद्दा उठा कि टेक्निकल एग्जाम में आप ले मैथ्स हो, ये रीजनिंग हो, वैसे में आप नॉर्मलाइजेशन रख सकते हैं, लेकिन बीपीएससी हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल अफेयर्स रहते हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे आप रख सकते हैं? मैम, जो जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन की बात है कि आई थिंक कि मतलब जो भी पेपर होना चाहिए सिंगल सेटिंग में होना चाहिए, और ऐसा चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक पूरे होलसम को लेके चले तो अल्टीमेटली ये स्टूडेंट के लिए डिसएडवांटेज है। अगर जो गवर्नमेंट सोच रही है कि ये पॉजिटिवली आएगा बट ये नेगेटिवली तो इसका कोनोटेशन है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि एक पेपर सिंगल डे में कंप्लीट करना चाहिए, जो कि एक मेजॉरिटी के लिए सही हो। बाकी मुझे लगता है। थैंक यू। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो एग्ज़ाम देने आए हैं तो क्या तैयारी है, किस तरीके से उन लोगों ने तैयारी की। लास्ट टाइम ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? विकास कुमार यादव। कहाँ से आए विकास? मैं पश्चिमी चंपारण बेतिया से। चंपारण से आए। कैसी तैयारी? तैयारी ठीक है। यूपीएससी का कर रहे थे, 6-7 साल हो गए, सोचे कि बीपीएससी भी दे दे। अच्छा, यूपीएससी वाले ज़्यादातर लोग देखते हैं पीसीएस वगैरह दे देते हैं, तो क्या उनको इजी लगता है?
इजी इजी के साथ साथ करियर का भी टेंशन रहता है ना, कहीं वहाँ कुछ नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं कुछ हो जाए ना, उम्र भी बढ़ रहे हैं और वैकेंसी का पता ही है आपको, अभी आया है कल, आया ना है। किस राज्य से हैं आप? मैं बिहार से ही हूँ। कैसी तैयारी? तैयारी ठीक है, 7 साल हो गए। वो आई अंडरस्टैंड। यूपीएससी का जब आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो बीपीएससी या किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम देते हैं तो क्या उस पर भी फोकस करते हैं या फिर यूपीएससी? यूपीएससी और बिहार का ही देता हूँ अच्छा, बाकी राज्य की ना, बाकी राज्य का नहीं देता हूँ। ठीक है, और भी अभ्यर्थी से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो यहाँ पर आए हैं तो क्या तैयारी है उनकी, किस तरीके से वो लोग तैयारी किए हैं। लास्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सारे अभ्यर्थी कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और लास्ट टाइम सबका रिवीजन चल रहा है। क्या नाम हुआ? प्रिंस कहाँ से आए? भागलपुर। भागलपुर से। अच्छा, क्या तैयारी? तैयारी ठीक है। ठीक है। हाँ, क्या कौन सा अटेम्प्ट है ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं? हाँ, बीपीएससी का पहली बार मैं दे रहा हूँ। बाकी किस किस चीज़ का आप एग्जाम दे चुके हैं? यूपीएससी का मैंने दिया था इस बार। यूपीएससी। हाँ। बेसिकली आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं या बीपीएससी? नहीं, दोनों साथ में ही है, कोई अलग तो है नहीं, बहुत ज़्यादा सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो साथ में। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन को आप लोग किस तरीके से देख रहे थे? नॉर्मलाइजेशन बेसिकली इज ए टूल फॉर करप्शन एज पर स्टूडेंट्स। यस। आपको करप्शन लग रहा है? Yes. क्यों? वी डोंट नो अबाउट हाउ ट्रांसपेरेंटली। आप हिंदी में बोल सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब कि हम लोग जो है कितना ट्रांसपेरेंटली ये चीज़ होंगे, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, उसका क्या बेसिस है, उसका कुछ पता नहीं। ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई दे रही थी। नॉर्मलाइजेशन में वही कैसे, कहाँ पे क्या होगा, कौन सा मार्क्स कैसे अप एंड डाउन कैसे होगा, उसका कोई सेट फार्मूला नहीं है पहले से। कुछ सेट फार्मूला होने पे ही हम लोग ऐसा कर सकते थे कि हाँ कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। वो चीज़ नहीं होने के कारण पूरा ओपेकनेस है, तो करप्शन का बहुत ज़्यादा, धांधली का बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है। इस बार बिहार सरकार ने बहुत बहाली निकाली है। कभी भी 2000 वैकेंसी बीपीएससी ने नहीं निकाली थी, पहली बार निकाली है। क्या कैसा लग रहा है आपको ये इनिशिएटिव? अच्छा है, मतलब हम लोग जैसे जानते भी हैं कि बिहार में तो प्राइवेट सेक्टर उतना है नहीं, तो जो भी है गवर्नमेंट सेक्टर में जितना भी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में ही है। और ठीक है, मतलब अच्छा है कि इस बार ज़्यादा वैकेंसी निकला है। सिर्फ हमारा यही, हम लोगों का यही मानना है कि जितना भी एग्ज़ाम हो वो ट्रांसपेरेंट वे में हो, क्वेश्चन लीकेजेस के हर बार मतलब कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है, वो ना हो। ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं? ये एक चैलेंज है, मतलब कि नॉट ओनली इन बिहार बट अराउंड इंडिया, हर जगह मतलब क्वेश्चन लीकेज का ये चैलेंज तो है। तो मतलब कि स्टूडेंट जो है इतना मेहनत करता है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ, और क्वेश्चन यदि आउट हो जाता है तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है पूरा 1 साल का या 2 साल का स्टूडेंट। क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? एजुकेशन, सम एजुकेशन माफियाज, सम इन द ब्यूरोक्रेसी। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम जब देने आए हैं तो क्या वी पॉइंट है, किस तरीके से लास्ट टाइम पे ये लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? नित्या। नित्या नित्या नित्या। कहाँ से आई हैं नित्या? हम बस्ती से आए हैं, यूपी। यूपी से बिहार आई हैं? हाँ। यूपी में वैकेंसी नहीं निकल रही है? नहीं, उसका भी फॉर्म भरा है। उसका भी फॉर्म भरा है, ये भी ट्राई कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि कैसी तैयारी है? ठीक ठाक है, बाकी पेपर जैसा हो, मतलब पेपर कैसे आता है वो डिसाइड करेगा। कौन सा अटेम्प्ट है? ये बिहार का तो पहली बार भरा है। पहली बार भरा है। बीपीएससी ना ओवर द इयर्स बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? सही है। सही है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब नेगेटिव हाँ मार्किंग हाँ, बाकी जगह होती थी, बाकी पीसीएस में हो रहा है तो यहाँ भी होना ही चाहिए। होना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन को कैसे देखते हैं? नहीं, वो सही नहीं है। नहीं है? नहीं, पेपर लेके भी बहुत सारी घटनाएं आती हैं। वो भी सही नहीं है। हमारे कितने अटेम्प्ट बेकार जाते हैं, हमारी मेहनत बेकार जाती है। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? थोड़ी सरकार को भी कड़ाई करनी चाहिए। बाकी ये जो साठ गांठ करते हैं, कोचिंग होता है, जो बड़े बड़े पता नहीं गुंडे लोग होते होंगे, और कोचिंग की भी होती है, बच्चों की भी होती है, जो पैसे वैसे वाले होते हैं, उनकी भी साठ गांठ होती है। चलिए, ये नित्या थी, और भी जितने अभ्यर्थी हैं उनसे हमने बातचीत की।
अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, दूसरे राज्य से, यूपी से, झारखंड से, इन तमाम राज्यों से यहाँ पर बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा देने ये लोग आए थे और इन लोगों ने अपना अपना व्यू पॉइंट पर भी रखा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये क्या सोचते हैं, पेपर लीक जैसी घटनाएं भी हो रही है, इस पर इन लोगों का व्यू पॉइंट क्या है और एग्ज़ाम की कैसी तैयारी है, ये भी प्रमुखता से अभ्यर्थियों ने बताया है। अपनी सहयोगी अनामिका के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।